नमस्कार, मैं एकता द खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल में और मेरे साथ इस वक्त है सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया इलाही खान मैम। तो आइए हम बात करते हैं मैम से कि उनका क्या कहना है बंगाल की राजनीति से, और साथ ही साथ इनसे बात करेंगे कुछ नेशनल मुद्दों के बारे में। अभी जो कानून हमारा बदला है उसको लेकर जो है काफी लोग ऐतराज बरतते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें नहीं पसंद आ रहा है। वो ऐसा कह रहे हैं मॉब लिंचिंग का जो कानून है वो क्यों बदला, जो कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम था उन्हें ही हो रहा था। उन्हें ऐसा लगता था मॉब लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो फिर उन्हें दिक्कत कहाँ पे आ रही है? चोर की दाढ़ी में तिनका पता चल गया, समझ में आ गया है। देखिए, अवैसी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इतनी बात क्यों कही गई है, मर्दों का भी बलात्कार होता है। मैं तो नहीं जानती कि अवैसी साहब पाकिस्तान से मंगा के फूकते हैं कि कहीं और म्यांमार से मंगा करके फूकते हैं, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आशंका मुझे जरूर है इस बात की। इसलिए उनका एक आध टेस्ट तो हो ही जाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर एंटर करने से पहले। दूसरी बात है कि क्लॉज 69 महिलाओं के लिए बहुत खूबसूरत बना है, बहुत खूबसूरत बना है। लव जिहाद को भी लिया गया है, क्योंकि लव जिहाद में तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर आंकड़े तो मेरे पास है, फाइलें मेरे पास है कि लव जिहाद हुआ है। और एक बात तो मैं हमेशा अपने स्पीच के माध्यम से और अपने स्टेटमेंट से ये बात बताती हूँ कि जब मुसलमान लौंडों को, मुसलमान मर्दों को जब अपने कौम की, अपने हमकलमा लड़की को तलाक देने में 3 सेकंड नहीं लगता है, तो सनातनी लड़की को प्यार के जाल में फंसा करके उसको मौत के घाट उतार करके तो वो जन्नत में 72 वर्जिन हूरे बना अपना फिक्स करवाते हैं। मुझे 2-3 मिसाल सिर्फ दे दी जाए कि क्या आफताब की तरह श्रद्धा की बोटियां करते हुए कोई सनातनी पकड़ाया है? क्या नासिर खान की तरह सूजट जॉर्डन का बलात्कार करते हुए कोई पकड़ाया है सनातनी लड़का? क्या जितने भी लव जिहाद के हम देख रहे हैं, जितने भी मैटर्स देखे हैं, क्या हमने एक भी देखा है कि कोई मुसलमान लड़की ने सनातनी से शादी की है और उसकी बोटियां फ्रिज में मिली हैं? नहीं मिलती हैं। आप देखा जाए तो आप खुद एक मुस्लिम हैं मैम। क्या लोग आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाते हैं? आप एक मुस्लिम होकर आप इनके अगेंस्ट बोल रही हैं, आप बोल रही हैं लव जिहाद, और वो बोल रहे हैं लव जिहाद बोल के कुछ है ही नहीं। तो क्या आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है या नहीं? नहीं नहीं, क्या करूं मैं, अवेसी की तरह बोलूं? माइक पर चढ़ कर करके 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, मैं 100 सनातनी को मारूंगी, 1 करोड़ सनातनी को मारूंगी, तभी मैं पक्की मुसलमान हो जाऊंगी? हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर काला धंधा स्टार्ट करूं, या चंदा और फितरा ज़कात के नाम पर और मदरसा में अश्लीलता का बाजार खोलूं, तभी मैं पक्की मुसलमान कहलाऊंगी? मेरे हाथ में संविधान की किताब रहती है। मैंने इस संविधान की किताब से हजारों लाखों लोगों को इंसाफ दिलाया है। मैं संवैधानिक बात करूंगी और कुरान के उस पारे के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगी जिसमें यह कहा गया है कि गला रेतो अगर कोई इस्लाम ना माने। मैं सूरा नंबर 5 आयत नंबर 9 के बारे में मैं बात नहीं करूंगी जिसमें कहा गया है कि अगर कोई काफिर नहीं इस्लाम धर्म कबूल करता है तो उसको मौत के घाट उतारा जा सकता है। मैं नहीं करूंगी, क्योंकि संविधान में उसको क्राइम कहा जाता है और उसमें उम्र भर की सजा दी जाती है। हाँ, ये जरूर है कि मुसलमान लौंडों के और पुरुषों के निशाने पे मैं आती हूँ। एसिड अटैक भी मैंने झेला है, मेरी गाड़ियां भी जलाई गई हैं, मेरे ऊपर एफआईआर भी हुए हैं, हेट रेट स्पीच के भी एफआईआर हुए हैं। तो लो भैया, नए कानून में 151 सेक्शन। कानून क्या आपके धर्म के ऊपर है? ये मुसलमानों के लिए है, लेकिन मेरे लिए, मेरे जैसे मुसलमान के लिए राष्ट्र पहले है, संविधान पहले है। मेरे लिए मेरा इस्लाम मेरे घर के अंदर है भैया। मैं मुसल्ला बिछाती हूँ, जानमाज बिछाती हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, लाली पाउडर से दूर रहती हूँ, नेल पॉलिश और बड़े बड़े नाखून से भी दूर रहती हूँ, क्योंकि वो इस्लाम में नाजायज बोला गया है, इसलिए। लेकिन बाहर जब मैं निकलती हूँ तो मैं संवैधानिक रूप से अपना काम करती हूँ और भारत की बेटी के हिसाब से अपना काम करती हूँ। हिंदू मुसलमान वो घर में छोड़कर मैं आती हूँ। संविधान अगर कहता है कि गला रेतने का मतलब मर्डर होता है और वो क्रिमिनल ऑफेंस है, तो वो मेरी नजर में क्रिमिनल ऑफेंस ही रहेगा। बहुत लोग मुसलमान जो हैं वो मेरे ऊपर कटाक्ष करते हैं, लेकिन मैं 82.7% सनातनियों के सराउंडिंग में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैम, आप बोल रही हैं आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है जब से बीजेपी की सरकार आई है मुसलमान खतरे में है। तो 5 वक्त अल्लाह अकबर सुनने के बाद भी अगर खतरे में है तो हनुमान चालीसा पढ़ने बोलिए, शायद खतरा खत्म हो जाएगा। 5 वक्त मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा करके कौन अजान देता है? अशहदु अन ला इलाहा कौन पढ़ता है? आप ये कह रही हैं स्पीकर लगा के अजान पढ़ना गलत है?
रोड पे नमाज पढ़ना गलत है? अरे सऊदी अरबिया जहां मक्का मदीना जाकर के हम लोग हज करते हैं, हमारे 5 अरकान 5 फराइज में से एक सबसे अहम फराइज हम सऊदी अरबिया जाके करते हैं, मक्का मदीना हज करके आते हैं। तो जब वहां के क्राउन प्रिंस खुर्शीद साहब रोड पर नमाज में पेनल्टी बिठा दिए हैं, लाउड स्पीकर का साउंड कम करवा सकते हैं, तो भारत में ये क्यों नहीं हो सकता है? भारत में बिल्कुल हो सकता है, हर हाल में हो सकता है। अरे पीओ के जिन्ना के बाप का नहीं है, और भारत की धरती किसी मुसलमान के बाप की नहीं है। औरंगजेब और ठरकजेब घोड़ा हाथी पर लेकर नहीं आया था भारत की धरती को, जो यहाँ पर जो चाहेगा मुसलमान वो करेगा। मैं यहाँ पर एक साफ बात करना चाहती हूँ कि अगर भारत में मुसलमानों को रहना है तो कानून और संविधान को माथे पर रखना पड़ेगा, नहीं तो लोटा कंबल उठाइए, अटारी बॉर्डर मैं छोड़ दूंगी। कानपुर से एक न्यूज सामने आ रहा है, वहां पे एक महिला जो योगी जी के पास जाती है, वो गेरुआ दुपट्टा ओढ़ के वो जाती हैं, और उन्हें जो है ये कहा जाता है कि आज से तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदू हो। उनके अपने लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। तो क्या एक मुस्लिम कम्युनिटी जो कहती है हम हमारे में यूनिटी है, इस तरह से वो यूनिटी को दर्शाती है? खुद्दूस काजी अब्दुल कुद्दूस के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो कानपुर के शहर के वो काजी हैं, और उन्होंने ही बोला है कि अब आप मुसलमान नहीं है। सबसे पहली बात है, मैं इस चीज को लेकर के कल सारा दिन नेशनल डिबेट पे थी, और मैंने साजिद रशीदी जो हैं, जो 72 वर्जिन हुरों का प्रचार बांटते फिरते हैं, और मुसलमान महिलाओं, भारत की महिलाओं को पाकिस्तान के चैनल पर बैठ करके बेआबरू और बेइज्जत करते हैं, साजिद रशीदी। मैंने उनसे भी कहा कि कुरान का पारा, सूरा नंबर, आयत नंबर मुझे बता दीजिए कि मुल्ला और मौलवी को ये अथॉरिटी अल्लाह ने दिया है कि कौन इस्लाम में रहेगा, कौन इस्लाम में नहीं रहेगा। अगर ये अथॉरिटी है कुरान में तो दिखा दीजिए। तो वो चिल्लाने लगे हमेशा की तरह, वो मेरे बाप पर उतर आए हमेशा की तरह। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे अल कुरान में, होली अल कुरान के 30 पारा में कोई भी आयत ऐसा नहीं है कि कोई पीर बाबा, कोई मुल्ला, कोई पाखंडी, कोई मौलवी, कोई कारी, कोई आलिम, कोई उलमा, कोई मुअज्जिन ये तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं इस्लाम में रहूंगी कि नहीं रहूंगी, बशर्त ये कि जब तक मैं इस्लाम ना छोड़ूं, जब तक मैं एलानिया ये बात ना बोलूं। गेरुआ कपड़ा पहनने से जो है, गेरुआ कपड़ा ओढ़ने से जो है, खुद को वो मुसलमान कहना छोड़ देगी। अरे डर गेरुआ दुपट्टे का नहीं है, डर तो गेरुआ दुपट्टे का ही दिख रहा है। डर गेरुआ दुपट्टे का नहीं है, डर योगी जी के डंडे का है। क्योंकि 2022 से वहां के लुच्चे लफंगे मुसलमान लौंडे जो हैं उस लड़की पर अश्लीलता टिप्पणियां करते थे, अश्लील टिप्पणियां, उसको टच करने की कोशिश किया करते थे। मैंने पूरी उसका स्टेटमेंट सुना है। फिर उसका भाई जो है, क्योंकि हमारे में तो बहनों का कोई हक होता नहीं है, सब कुछ भाई ले लेता है, भाई भी उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था, उसको बिना किसी पैसे के, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसको निकाल दिया था घर से। अब वो आसरा ढूंढने के लिए और अपने न्याय के लिए वो योगी महाराज जी के पास पहुंच गई। 3 दिन की भूखी प्यासी, अन्न भी किसने खिलाया और जल भी किसने दिया? तो योगी महाराज जी ने दिया है। अब क्योंकि 4-5 लौंडे, मुसलमान लौंडे कानपुर के उसके एरिया के मुस्लिम पाड़ा के अरेस्ट हो चुके हैं, तो भाई और मौलाना जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं, उनको भी उसने फोन किया था। वो भी कहें कि ये आपके राज का मैटर है, हमको मत इन्वॉल्व कीजिए। अब इन लोगों को की पैंट गीली हो गई। इन्होंने सोचा कि भाई अब तो योगी महाराज जी के पास ये पहुंच गई, और उन्होंने कहा ही है कि बहन बेटियों को देखोगे तो दूसरी गली में तुमको यमराज मिलेगा। अब सबको यमराज दिखने लगा है। तो डर गेरुआ दुपट्टे का नहीं है, डर जो है ना वो योगी जी के डंडे का है। इसीलिए ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं ये लोग। और इनको पता है कि 2024 में इधर भारत के प्रधानमंत्री दोबारा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की ओथ होगी, और उधर हलाल सर्टिफिकेशन का काला धंधा, लैंड माफिया, वक्फ बोर्ड, ऐसी सारी अश्लीलता का बाजार बंद होगा। मैम आप इतने श्योरिटी के साथ कह रही हैं 2024 में वापस से मोदी जी आ रहे हैं, मैम किस बेसिस पे आप ये कह रही है मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी के आने से, मोदी जी का 10 साल होने वाला है, 10 साल में जो है देश में ऐसा क्या हो गया है? आप दिल्ली से यहाँ तक मेरे पास किस बेस पर आई कि मैं अच्छा बोलूंगी, आपके सवालों का सटीक जवाब दूंगी, इसीलिए आई ना। तो मोदी जी को मुसलमान महिलाएं और 82.7% सनातनी इसलिए वोट देंगे क्योंकि 9 साल में जो कार्य हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो बायलैटरल रिलेशन हुआ है, जो ट्रेड का रिलेशन विदेशों से हुआ है, वो कभी हुआ ही नहीं था, कभी नहीं हुआ था।
मैम अभी तो आपने इतना गिनवा दिया, मैम आपको ये नहीं लग रहा है मोदी जी के आने के बाद 2014 से जो है हिंदू मुस्लिम बढ़ा है, लोगों के मन में जो है एक दूसरे के लिए हिंसा पैदा हो गया है, तो क्या हम सिर्फ डेवलपमेंट देखेंगे, आपस में एक दूसरे का भाईचारा खत्म हो रहा है, इसे हम नहीं देखेंगे? देखिए, इस भारत में 76 साल में 1947 से लेकर के 2013 तक नेहरू से लेकर के मौन व्रत की सरकार थी और हमारे कलेजे पर इटली की एक फिरंगी औरत दाल मूंग रही थी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसा क्या तीर मार दिया था जिससे हम बहुत खुश हो जाएं और हमें बड़ा दुख हो कि क्यों चली गई फिरंगी औरत ये, इसको तो बैठ जाना चाहिए था चौधराइन बन करके। क्या हुआ था? यही हुआ था ना कि अफजल गुरु के लिए नारे लगते थे। मैम मुसलमान तो इसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो तो अभी भी कह रहे हैं। देखिए, मुसलमान टेररिस्ट को सपोर्ट करेगा, लेकिन हम जैसे राष्ट्र के प्रेमी, हम जैसे संविधान के प्रेमी, हम ऐसे मुसलमानों को यहाँ रहने नहीं देंगे। ऐलानिया बोल रही हूँ मैं, खुला बोल रही हूँ मैं, और जिसको एक्शन लेना है ले, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। मैम आप ये कह रही है वापस से मोदी जी आएंगे, वापस से हिंदू मुस्लिम होगा और वापस से जो है हमारा इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रहा है अब तो। नहीं, क्या आप यही कौन चीज से चलने वाली मुसलमान है? के बारे में बात कर रही हैं? 57, एक हटा दीजिए पाकिस्तान, 56 मुस्लिम ममालिक तो मोदी जी को ही अवार्ड दे रही है, तो पलकों पे बिठा रही है, तो माथे पे बिठा रही है। और भारत में बोरी मुसलमान, बरेलवी मुसलमान, शिया मुसलमान, देवबंदी मुसलमान, पारसी जो हैं, उसके बाद फिर 72 फिरका में सुन्नी को हटा करके 71 फिरका तो 71 फिरका का मुसलमान तो मोदी जी के साथ है। तो पूरे भारत में 6.6% सुन्नी मुसलमान है। मत दीजिए वोट मोदी जी को, हमें चाहिए भी नहीं 6.6% मुसलमान, सुन्नी मुसलमान का वोट इस भारत में, क्योंकि हमें आतंकी चीजों को बंद करवाना है। टेररिस्ट मुसलमानों की जरूरत भारत में नहीं है। पाकिस्तान में जाइए, देखिए वहां हाफिज सईद के बेटे को इलेक्शन का टिकट दिया जा रहा है। तो ऐसा जो भी ऐसे सिनेरियो जिसको भी चाहिए वो पाकिस्तान जा सकता है। दूसरी, मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ, क्या 9 साल पहले क्या थे मुसलमान? बिरला और टाटा बन गए थे क्या? 1947 से 2013 तक तो कांग्रेस की सरकार थी, तो टाटा की जगह तो रशीद मियां को होना चाहिए और बिरला की जगह इमाम मियां को होना चाहिए, अंबानी की जगह तो अमीन मियां को होना चाहिए था। तो ये लोग कैसे हैं? ये तो आज भी पैसे वाले हैं, तब भी पैसे वाले थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम को रोल मॉडल काहे नहीं बनाता है मुसलमान? याकूब मेमन को काहे बनाता है रोल मॉडल? दारा शिको को काहे नहीं रोल मॉडल बनाता है मुसलमान, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम पीस के लिए इतना कुछ किया? मैम आपने हिंदू मुस्लिम पे तो हमें बता दिया, मैम क्या बीजेपी जो है वो दो पक्ष की वाली काम नहीं कर रही है क्या? अपने जितने भी उनके मिनिस्टर्स हैं उन्हें बचाने के चक्कर में जो है वो अपोजिशन के मिनिस्टर्स को जबरदस्ती ईडी सीबीआई भिजवा रही है, बट अपने मिनिस्टर्स पे ईडी सीबीआई तो दूर की बात है, मोदी जी कुछ बोलते भी नहीं है। हमारे जो ओलंपिक जीते हुए जो हमें हमारे देश को मेडल देते हैं वो इतने दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं, मोदी जी ने एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया इसे लेकर, और अब ये कह रहे हैं संजय सिंह को हटा दिया जाए। तो क्या लग रहा है इस पे कुछ एक्शन लेगी बीजेपी सरकार? पहले तो मैं ईडी की बात आपसे कर दूं। बिल्कुल। देखिए, संवैधानिक तरीके से ईडी, सीबीआई, एनआईए एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो अपने तरीके से काम करती है। मैम आपको लग रहा है कि अपने तरीके से वो काम कर रही है? लेट मी फिनिश। मैं पश्चिम बंगाल में बैठी हुई हूँ। पश्चिम बंगाल में सीआईडी और राज्य की पुलिस किसके हाथ में है? यहाँ की मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी के हाथ में है। उन्होंने मुझे 2021 में डिटेन करवाया था, अरेस्ट करवाया था। सुबह के 4 बजे मेरे घर में कम से कम 60 पुलिस आई थी और मेरे को बोली ब्रश भी नहीं करने देंगे, चलो उठो। ठीक है, नहीं रख पाई क्योंकि कुछ सबूत ही नहीं था मेरे खिलाफ। मेरे घर का वारंट निकला, सब कुछ हुआ, घर सर्च हुआ, लेकिन रख ही नहीं पाई ममता की पुलिस, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं था, इसलिए रख नहीं पाई। मैं सिर्फ अभी बंगाल में बैठी हूँ तो मैं बंगाल का एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। अब बात आ रही है कि अगर यहाँ पर बंगाल में स्कैम हुआ नहीं तो ममता बनर्जी तो खुद चीफ मिनिस्टर है, यहाँ की पुलिस वो पुलिस मंत्री भी हैं, तो जाइए हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरे राहुल गांधी को डेफेमेटरी 500 सेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको न्याय दिया ना भाई, उनको छोड़ा ना, तो यहाँ पर भी छोड़ देना चाहिए था। तो आधा टीएमसी पार्टी जो है वो तिहाड़ जेल और अलीपुर जेल काहे के लिए बन गया है? न्यायपालिका सबके लिए बराबर है और चोर की जगह जेल होता है, चोर की जगह जो है गद्दी नहीं होती है। यहाँ तो देखने में यार चोर का जगह जो है वो बीजेपी है,
शुभेंदु अधिकारी जो है वो वहां पे घोटाले में उनका नाम आया, शारदा में, और बीजेपी में आते ही साफ सुथरे हो गए वो। नहीं, मैं तो आज भी कहती हूँ, यहाँ स्टेट की मीडिया भी आती है, मैं आज भी कह रही हूँ कि अगर इस 28 माथा के रावण की पार्टियों को ऐसा एहसास होता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई स्कैमर है, कोई चोर है, कोई डकैत है, तो आप बहुत सारे राज्य में कांग्रेस की सरकार है, बहुत सारे राज्य में नीतीश की सरकार है, कुछ यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, आप लोग सब मिल करके 28 पार्टी एक साथ सर्वोच्च न्यायपालिका जाइए, आप इन्वेस्टिगेशन सेट करवाइए, आप एसआईटी कमेटी सेट करवाइए, आप जांच करवाइए और उन लोगों से करवाइए जिससे आप सेटिस्फाइड है। पर आप जांच करवा रहे हैं, आप एक एक करके एफआईआर का पन्ना फाड़ते हैं, पर आप रोक नहीं पाते हैं हमें अपने ही कोर्ट में, अपने ही पुलिस के सामने, क्योंकि हम चोर नहीं हैं। इसलिए मोदी जी ने लाइन बोला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने ही फेमस करा है ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जो एक गांव की बेटी जो हमारे लिए मेडल ला रही है, वो ये बोल रही हैं कि उनको जो है सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, तो मोदी जी उस पे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वो ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के हैं, इस वजह से मोदी जी ने चुप्पी साधी हुई है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, साक्षी के बारे में आप बात कर रही हैं ना, जो पहलवान है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो अब तक कोर्ट क्यों नहीं गई हैं, अब तक वो मीडिया अटेंशन में ही क्यों घूम रही हैं। कभी अपना शूज उठा करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख दे रही हैं, कभी मेडल बहाने के लिए जाती हैं, और आता कौन है? किसान आंदोलन का मुख आता है, ठीक है, और उसी का लिंक फिर पाया जाता है, लेट मी फिनिश, उसी का लिंक फिर पाया जाता है जो पार्लियामेंट में अटैक होता है, वही टिकैत का ही लिंक पाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मेरे साथ कोई मोलेस्टेशन करेगा तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी, मैं सीधा कोर्ट और थाना जाऊंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब होता है कि मैं अपनी टीआरपी कर रही हूँ, मेरी सहानुभूति उन तमाम पहलवान बेटियों के साथ है। अगर वाकई में उनको लीगल स्टेप लेना है तो आए मेरे पास, मैं उनका केस देखने को तैयार हूं। सबसे ज्यादा मुसलमान बेटी में, मुसलमान महिला में तो मोदी भक्ति मैं करती हूँ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं उनका केस देखूंगी, लेकिन शर्त यही रहेगी कि जब मैं केस में हाथ डालूंगी तो मीडिया ट्रायल नहीं करने दूंगी, क्योंकि जब मैंने 3 तलाक देखा था तो मैंने मीडिया ट्रायल नहीं करने दिया था, क्योंकि जब मैटर सर्वोच्च न्यायपालिका या किसी पालिका में चला जाता है, न्यायपालिका में चला जाता है, तो उसमें मीडिया ट्रायल की कोई जगह नहीं होती है। सरकार से मदद मांगना मीडिया ट्रायल है? अगर वहां कोई दूसरी अपोजिशन पार्टी जो है वो मदद के लिए आ रही है तो इन्हें पॉलिटिक मतलब राजनीति के नजर से देखा जाएगा? नहीं, आप कह रही हैं कि मॉलेस्टेशन हुआ है। बिल्कुल, मॉलेस्टेशन एक हीनियस क्राइम है, एक बहुत गंदा क्राइम है। तो पहले उनका कर्तव्य था कि उसको वो थाना में जाकर के एफआईआर दर्ज करके, उन पहलवानों को भी थाना जाना चाहिए पहले, और अगर थाना में उनको न्याय नहीं मिल रहा था तो कोर्ट जाना चाहिए। अगर वो कोर्ट जाती है तो उनको जो है न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जब राहुल बाबा को मिल सकता है मोदी जी को डिफेम करने के बाद भी, तो फिर उनको क्यों नहीं मिलेगा? मॉलेस्टेशन और रेप साबित करना ऐसा मतलब आसान काम नहीं होता है। रेप तभी साबित होता है जब ऑसिफिकेशन रिपोर्ट में आर्टिकल मैच करते हैं। मॉलेस्टेशन तभी साबित होता है जब आपके शरीर के ब्रोजेस और सामने वाले का स्किन टेस्ट मैच करता है। इतना आसान नहीं है मुंह से बोल दिया कि फलाना आदमी ने मेरे को मॉलेस्ट किया है और कोर्ट मान लेगा, इतना आसान नहीं होता है। मैम, अब थोड़ा बात जो है वो बंगाल की राजनीति से रिलेटेड करना चाहूंगी। मैम, आप बंगाल में रहती हैं और कहीं ना कहीं मैं भी बंगाल से ही हूँ, तो मैम अभी जो है ममता बनर्जी खुद भी इंडिया अलायंसेस के साथ हैं, तो जब प्रधानमंत्री का चेहरा सामने लाने का बात हुआ तो उन्हें क्या लगा? वो कैपेबल नहीं है, तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दे दिया सामने। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1 साल से नेशनल पार्टी नहीं है। मुझे नहीं पता वो इंडिया अलायंस में क्यों चली गई हैं, लेकिन उनका हमेशा से कांग्रेस से एक साठगांठ रहा ही है। उनकी जब मर्जी होती है तो वो कांग्रेस में जुड़ जाती थी, जब मर्जी होती थी तो वो रिश्ता तोड़ देती थी। अब बात ऐसी है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रीमती ममता बनर्जी, मेरी माननीय मुख्यमंत्री को मैं एडवाइस करना चाहूंगी कि हमारे पश्चिम बंगाल में वो बड़ा कूद कूद के ईद की नमाज में जाती हैं, वो बड़ा कूद कूद के अफ्तार करने के लिए जाती हैं, पेट वेट भर करके फिर चले जाती हैं अफ्तार करने के लिए। तो उनको चाहिए कि वो कानपुर से, लखनऊ से इलेक्शन फाइट कर ले, क्योंकि वो मुसलमान की मसीहा है और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम इलाके में उन्होंने यही अफवाह बना करके रखा है कि वो मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। हालांकि मैं आपको उस पार, जहां पर आप बैठी हुई हैं, इसके इस पार केला बागान है, आप जाइएगा तो नाक पे रुमाल रख लीजिएगा, इतना गंदा है।
वहां पर लोग अभी भी ठेला पर सोते हैं, क्योंकि फैमिली जो है उसका घर नाले पर बना हुआ है, बड़ा बड़ा जो नाला गटर होता है उस पर बना हुआ है। मुसलमान बेटियों के लिए श्रीमती ममता बनर्जी ने कभी कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया है। श्रीमती ममता बनर्जी हमारा दुर्भाग्य है कि महिला सीएम होने के बावजूद भी, जब नासिर खान कादिर खान दो भाइयों ने 2012 फरवरी में जब रेप किया था सुजैट जॉर्डन का, तो यही श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा था साजानो घाटना आचे। कालियागंज हांसखाली में जब 2023 में रेप हुआ तो उन्होंने कहा नहीं नहीं लव अफेयर था, प्रेग्नेंट थी लड़की, 14 साल की लड़की है, 11 साल की लड़की पर उन्होंने ये एलिगेशन लगाया। और किसी भी तरीके से अगर रेप का आसामी मुसलमान है तो वो उसकी सहानुभूति ममता बनर्जी जी की उस मुसलमान रेप के आसामी के साथ होती ही है। अब जब उन्होंने इतना कुछ कर दिया है मुसलमानों के लिए, तो क्यों ना लखनऊ से वो इलेक्शन फाइट कर ले, मैं भी जरा देखूं, देखें जरा किसमें कितना है दम। तो मैम आपको क्या लग रहा है अगर ममता बनर्जी का नाम आता है प्रधानमंत्री के लिए, ये 28 पार्टी तो अभी भी कहीं ना कहीं श्योर नहीं दिख रही हैं, सब आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं, तो अगर ममता बनर्जी का नाम आता है तो क्या ममता बनर्जी जो है वही मोदी जी को टक्कर दे सकती है? अरे कहाँ है आप, जब तक सोनिया गांधी इटली नहीं वापस चले जाती है तब तक गांधी परिवार छोड़ करके कोई और दूसरा प्रधानमंत्री की लाइन में लग ही नहीं सकता है, कभी नहीं लग सकता है। और 28 पार्टियां किससे जुड़ी हैं? कांग्रेस से जुड़ी हैं। आपस में एक दूसरे को कभी चिरकुट बोल रहे हैं, कभी चुटपुंजिया बोल रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। जैसे मुसलमान मर्द जब 4 शादी करता है ना, तो जब मेहमान आता है ना तो सब मुस्कुराती हैं, पर जैसे ही चला जाता है सब एक दूसरे को मुंह देख करके मुंह ऐंठ देती हैं कि वो मेरी सौतन है, वो मेरी सौतन है। तो कैमरा के सामने सब आपस में 28 पार्टी खुश रहती है, पर जैसे ही कैमरा हट जाता है सब एक दूसरे को चमक करके देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक परिवारवाद की पार्टी है, और ऐसे भी राहुल बाबा इतने महान है कि वो पार्टी फुटपाथ पे ला चुके हैं, कि जब तक गांधी परिवार का चश्मो चिराग जिंदा है, सोने का चम्मच मुंह में लेकर के, तब तक कोई भी छोटी बड़ी पार्टियों में से कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा बन ही नहीं सकता है। और जनता ये जान चुकी है कि एक वक्त था जब हिस्सेदार 2 थे तो भारत के 3 टुकड़े हुए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। अभी तो हिस्सेदार 28 है, कितने टुकड़े होंगे कि भारत के लोग रोएंगे और कभी चुप ही नहीं हो पाएंगे। टीएमसी का ये कहना है ममता बनर्जी जो है उनसे मोदी जी डरते हैं, मतलब वही एक है जो मोदी जी का मुंह बंद करवा सकते हैं। देखिए, मैं भी रोज सुबह में जब उठती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ आज आईना देखूंगी तो एंजेलिना जोली लगूंगी, रोज मैं यही सोचती हूँ एकदम। लेकिन ये सोच ही रह जाती है, होता कभी नहीं है ऐसा। तो उसी तरीके से अपने मन की तसल्ली के लिए ये अफवाह उड़ाई जाती है कि मोदी जी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो ममता बनर्जी जी दे सकती है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर उनका मुस्लिम वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है तो मैं उनको चैलेंज कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि काइंडली वो लखनऊ से इलेक्शन फाइट करके दिखा दे। हम अभी जो है अमित शाह बंगाल दौरे पे आए हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो टीएमसी जो है कहीं ना कहीं एक और विरोध प्रदर्शन का सोच रही है। देखिए, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि अपने ही स्टेट में, अपने ही राज्य में, अपने ही गवर्नमेंट में विरोध प्रदर्शन कर किसके खिलाफ रही है? जनता के खिलाफ। मैम वो विरोध कर रही है सुकांत मजूमदार, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को लेके ये बोला था कि वो जो है नकली वामपंथी है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे, क्या बीजेपी माफी मांगेंगी इसके लिए? नहीं, पहले तो सुकांतो मजूमदार ने कहाँ पर यह बात बोला था? मतलब मैम ये तो आप वही बात कह रही हैं, कहाँ पे बोला था, नहीं बोला था। मैम गलती तो करा है ना? गलती तो किया है ना मैम? वी नीड द एग्जैक्ट डेटा, वी नीड द एग्जैक्ट डेटा। अभी कोई हवा में उड़ा देगा, बोलेगा बाहर निकलिएगा, बोलेगा नाजिया का 5 पति है, तो मैं तो बोलूंगी ना 5 पति का नाम दो। आप ये कहना चाह रही हैं उन्होंने नहीं कहा है? अगर कहा है तो मुझे डेटा दीजिए, डेटा दीजिए, फिर उसके बाद उसका जवाब भी मैं दूंगी। हवाबाजी तो चलेगी नहीं, हम लोग ममता बनर्जी की पार्टी में से तो है नहीं कि पार्लियामेंट को सट्टा का बाजार बना देंगे, सवाल बेचेंगे और जवाब लेंगे, वो सब तो हम लोग करते नहीं है। डेटा दीजिए, जवाब लीजिए, कड़ा से कड़ा सवाल होगा, कड़ा से कड़ा जवाब होगा, और पूरे डेटा के आधार पर मैं जवाब देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना एक कीमती समय दिया हमें। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ इस वक्त थी नाजिया इलाही मैम, और ये इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।